हे माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं स्टीव जॉब्स के बारे में। हम सब स्ट्रगल्स के बारे में बात करते हैं, हम लैक ऑफ स्किल्स के बारे में बात करते हैं, हम लैक ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं और बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं कि हम वो चीज़ क्यों नहीं कर पा रहे। तो आज मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल देने वाला हूं जिसके पास इनमें से कुछ नहीं था और फिर भी उसने इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक एप्पल को खड़ा किया। हाँ, मैं उसी स्टीव जॉब्स के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके पास ना पेरेंट्स थे, ना कॉलेज की डिग्री, ना टेक्निकल स्किल्स, ना मैनेजिंग स्किल्स, ना ही मनी। और एक बार तो उसे खुद की कंपनी से ही निकाल दिया था जिसे उसने बहुत मेहनत के साथ बनाया था, पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और कमबैक किया और अपनी कंपनी के सीईओ दोबारा से बने। तो जानते हैं कि स्टीव जॉब्स ने ये सारी चीजें ना होने के बावजूद भी कैसे उस मुकाम को हासिल किया जिसके बहुत से लोग सपने ही देखते हैं। मैंने खुद स्टीव जॉब्स से 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखे हैं और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। फर्स्ट, कनेक्ट द डॉट्स। स्टीव जॉब्स इस बात पे बहुत यकीन करते हैं कि हर चीज किसी रीजन की वजह से होती है। आपको शायद वो फेलियर अभी बुरा लग रहा हो, आपको शायद वो मेहनत अभी बुरी लग रही हो, आपको शायद आपकी हसल बुरी लग रही हो, आपको वो रिजेक्शंस बुरे लग रहे हो, लेकिन यकीन मानिए उन सब की वजह से जो फ्यूचर में वो बड़ी चीज बिल्ड होगी, जो डॉट्स कनेक्ट होंगे, उससे आपको वो मुकाम मिलेगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। स्टीव जॉब्स अपनी एक स्पीच में बताते भी हैं जब वो कॉलेज में थे तो वो बहुत जल्दी समझ गए थे कि ये सब चीज़ उनके लिए नहीं बनी है, वो किसी और चीज़ के लिए बने हैं। तो उनने अपनी कॉलेज से ड्रॉप आउट किया, लेकिन उसके बाद उन्हें नहीं पता था कि एक्चुअली में उन्हें करना क्या है। ना ही उनके पास कोई मेंटोर था, ना ही कोई गाइडलाइंस, ना कोई प्लान, ना स्ट्रेटेजी, कुछ भी नहीं। उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने एक इंस्टीट्यूट में कैलीग्राफी की क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया। अब आप देखिए कहाँ एप्पल एक टेक कंपनी और कहाँ स्टीव जॉब्स कैलीग्राफी की क्लासेस ले रहे हैं। इन दोनों में कोई डायरेक्ट कनेक्शन है भी नहीं। जब स्टीव जॉब्स ये क्लासेस खुद ले रहे तो उन्हें नहीं पता था कि फ्यूचर में वो इन स्किल्स के साथ करेंगे क्या। पर जब एप्पल अपना पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर रिलीज करता है तो वो इस दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर होता है जिसमें अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स दिए होते हैं, बहुत ही डिजाइनिंग और स्टाइलिश फॉन्ट्स भी उसमें होते हैं जो कि उनके ऑपरेटिंग सिस्टम और उनके कंप्यूटर को स्टैंड आउट कराते हैं। अभी हम ग्राफिक डिजाइनिंग में हम अपने कंप्यूटर में जो फॉन्ट्स देख पा रहे हैं वो सिर्फ स्टीव जॉब्स के बदौलत ही है। अगर शायद वो क्लासेस नहीं ली होती स्टीव जॉब्स ने तो शायद ही हमारे पास इतने अट्रैक्टिव फॉन्ट्स होते और इनका हम शायद यूज भी नहीं कर रहे होते। अगर आप कैलीग्राफी के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये एक राइटिंग टेक्निक होती है जिसमें हम एक चीज को 100 अलग अलग तरीकों में लिखते हैं, अलग अलग डिजाइन्स और अलग अलग स्टाइल के थ्रू। इसी की वजह से स्टीव जॉब्स हर एक चीज को 100 अलग अलग तरीकों से सोचना सीख पाए और ये सब उन्हें अपनी एप्पल कंपनी में बहुत ज्यादा काम में आया। इसी की वजह से उन्होंने हर एक प्रॉब्लम को 100 अलग अलग तरीकों से देखा, परखा और उसके बाद उनके सॉल्यूशंस बनाए, जिसके वजह से एप्पल आज यहाँ पर है। अभी हम जो कर रहे हैं उसे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि उनसे हमें क्या होगा, लेकिन आप डॉट्स को पीछे देखकर देख सकते हैं कि आपने पास्ट में किया क्या है जिसकी वजह से वो चीजें आज उभर कर बाहर आ रही हैं। और आप हमेशा ये फेथ रखें अपने अंदर कि आप जो भी कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं जा रहा है, आपको फ्यूचर में उससे कोई बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है। एवरी वर्क एंड हावर यू आर स्पेंड ऑन योर स्किल्स एंड एनीथिंग इट्स नॉट वेस्ट, इट विल गिव यू अ मोर हायर रिजल्ट्स इन अ फ्यूचर। सेकंड, नो कॉम्प्रोमाइज। स्टीव जॉब्स हर बारीक से बारीक चीज पे और परफेक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया करते थे। उन्हें अपने प्रोडक्ट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए था। ऐसे एक किस्सा सामने आता है जब स्टीव जॉब्स और उनकी टीम आईपॉड पे काम कर रही होती है और जब उन्हें उनके इंजीनियर्स आईपॉड दिखाते हैं तो वो उनके कॉम्पिटिटिव प्लेयर से आधे साइज में होता है। क्योंकि पहले जो म्यूजिक प्लेयर्स आते थे आईपॉड से पहले वो की कहने के लिए ही पोर्टेबल थे, बट उनका साइज एक्चुअल में काफी बिग था और उसमें हम बहुत सारे गाने भी इजीली स्टोर नहीं कर पाते थे। और जब स्टीव जॉब्स उस आधे साइज के आईपॉड को देखते हैं तो उनसे कहते हैं अभी इसे और छोटा करो, तो उनके इंजीनियर्स उन्हें मना कर देते हैं कि इससे छोटा नहीं किया जा सकता। तो स्टीव जॉब्स उस आईपॉड को लेकर पानी के टैंकर में डाल देते हैं और उसमें से बबल्स आने लगते हैं। तो स्टीव जॉब्स कहते हैं इस डिवाइस में अगर हवा के लिए जगह है तो इसे और छोटा बनाया जा सकता है। स्टीव जॉब्स के इसी एटीट्यूड के वजह से आईपॉड एप्पल के मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स में से एक है। उस टाइम पे उसका साइज बहुत कम था और उसमें थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग आपकी पॉकेट के अंदर स्टीव जॉब्स ने डाल दिए थे, जिसमें कंप्यूटर से सॉन्ग डाउनलोड करना और ट्रांसफर करना उसमें बहुत इजी था, जिसकी वजह से आईपॉड अपने कॉम्पिटिटर से बहुत छोटा था और उसमें थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग आ सकते थे।
थर्ड, नेवर गिव अप। जब जॉन सोले को एप्पल का सीईओ बना दिया गया था और स्टीव जॉब्स को उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया था, पर उसके बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उन्होंने उस समय कुछ अमेजिंग और न्यू चीजें एक्सप्लोर करी। उन्होंने पिक्सार जैसी कंपनी को बाय किया जो कि एनिमेशन मूवीज बनाती है और उन्हीं की वजह से आज हमें टॉय स्टोरी जैसी अमेजिंग मूवीज देखने को मिली। उन्होंने पर्सनल कंप्यूटर मार्केट में फिर से जगह बनाते हुए नेक्स्ट नाम की कंपनी लॉन्च की, जिसने एप्पल को बहुत ज्यादा टक्कर दी और जिसके वजह से एप्पल की मार्केट शेयर वैल्यू बहुत ही कम हो गई। और फिर एप्पल ने जॉन को कंपनी से बाहर निकाल दिया और स्टीव जॉब्स को एज अ सीईओ कंपनी में वापस लेकर आए और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद स्टीव जॉब्स ने कभी भी पीछे मुड़कर वापस नहीं देखा और एक के बाद एक इनोवेशन करते रहे, फिर वो चाहे आईफोन हो, आई मैक हो, आई टैब हो या आईपॉड्स हो। आज जो भी एप्पल के प्रोडक्ट ओन करता है वो अपने ऊपर फक्र करता है कि वो एप्पल का कंज्यूमर है और ये सब हो सका तो एक बंदे के कारण, जिसकी आंखों में सिर्फ सपना था कि बहुत बड़ा उसे कुछ करना है और उसने इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं की कि उसके पास ना तो पैसे हैं, ना ही टेक्नोलॉजी है, ना कोई नॉलेज है। बस उन्होंने सपने देखे और उनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से सफलता ने उनके कदम चूमे। तो बस आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। तो आज 18 दिसंबर और आज मेरा बर्थडे भी है, तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं और वहां पे मुझे विश भी कर सकते हैं @आदर्श मिश्रा बालाजी।